आगे के सभी टॉपिक्स में। पर आज की क्लास में मैं एक नई चीज लेकर आया हूं, जो चीज आपको समझनी है। यानी उस चीज का नाम जो है वो है एमजी कॉन्सेप्ट। एमजी कॉन्सेप्ट देखिए स्टार्ट करेंगे। एमजी कॉन्सेप्ट की खास बात यह है, इसमें जो एम और जी आ रहा है वो आप जानते हैं कि शायद किस लिए आ रहा है। एम और जी मतलब हो गया मोहित गोयल कॉन्सेप्ट, ठीक है। या मोहित गोयल कॉन्सेप्ट तो देखिए मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि इसका इस्तेमाल मैंने बहुत ज्यादा किया है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। पर एक्चुअली इसका नेम गिवन है, तो जो आप देखते हैं इसका असली नाम जो होना चाहिए वो बेसिकली मल्टीपल गिवन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यानी देखिए पढ़ाऊंगा मैं और काम करेंगे ये, यानी ये चेक करेंगे कि मल्टीपल गिवन किस किस ऑप्शन में किस तरीके से दिया जाता है। एमजी कॉन्सेप्ट की एक खास बात ये है, जैसे कि मैंने आपको डीएस पढ़ाया, डीएस के अंदर कोई आपकी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। आप उसे किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं, जैसे कि हमने अलग अलग क्वेश्चन देखे। और सेम चीज एमजी कॉन्सेप्ट के साथ है। एमजी कॉन्सेप्ट को भी आप अलग अलग चैप्टर्स में लगा सकते हैं। कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है जिसके अंदर केवल एमजी कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और समझनी है बिल्कुल ध्यान से। तो यानी आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में हम एमजी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। आज उसका बिल्कुल बेसिक पार्ट में स्टार्ट करूंगा, और बेसिक पार्ट में फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एचसीएफ एलसीएम का, और उसके अंदर देखेंगे कि आप किस किस तरीके से एमजी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। पर एक चीज ध्यान रखिए, एमजी कॉन्सेप्ट निकालने के लिए या जानने के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए, वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी भाज्य नियम। तो अभी पहले सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि इसको किस किस तरीके से अप्लाई करना है। देखिए अभी तक आपने किस तरीके से डिविजिबिलिटी रूल पढ़े और उसको कितना इस्तेमाल किया, वो आप लोग सारे अच्छी तरीके से जानते हैं। आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ते हैं या कोई बच्चा पढ़ता है तो वो केवल ये देखता है कि इस पे बेस अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो वो आपका हो जाएगा। पर इस डिविजिबिलिटी रूल की एक खास बात यह है कि इसे आप बहुत बड़े स्केल पे यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको डीएस बताया कि डीएस आप एक बहुत बड़ी जगह यूज कर सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल यानी एमजी कॉन्सेप्ट ये भी आप बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। तो खाली ऐसा नहीं है कि आपके कंटेंट जितने हैं उसके अंदर टॉपिक जितने हैं वो पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कुछ एक चीज ऐसे काम करनी पड़ेगी जिससे हमारा कैलकुलेटिव पार्ट इजी हो जाए। तो ये तरीका भी बेसिकली वो है जिससे आपका कैलकुलेटिव पार्ट आसान हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल लिखते हैं पहले। एमजी कॉन्सेप्ट के अंदर ये हेडिंग डाल लीजिए डिविजिबिलिटी रूल, यानी बाज्य नियम। स्टार्ट करते हैं देखिए 2 से। यदि आखिरी संख्या 2 से भाग हो या शून्य हो तो वह संख्या 2 से भाग हो जाएगी। देखिए आपने सोचा होगा कि भाई डिविजिबिलिटी रूल है, आपको पता है लगभग सभी को। पर देखिए आपको ना इसका एप्लीकेटिव पार्ट देखना है। मैंने जैसे बोला कि भाई ये चीज ऐसी है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इजी कराएगी। आप साथ के साथ चलते रहिए, मेहनत करिए, आप देखेंगे आगे जाके काफी क्वेश्चन ऐसे होंगे। या तो आप डीएस से कर रहे हैं या एमजी कॉन्सेप्ट से, एक एमजी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं फिर डीएस से कर रहे हैं, तो लगभग पूरे कोर्स में इन दोनों चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। तो क्लास एक भी मिस नहीं करनी है, कंटिन्यू रहिएगा तभी फ्लो मेंटेन रहेगा। 2 के बाद आते हैं 4 पर।
आखिरी दो संख्या 4 से भाग होनी चाहिए। आगे आते हैं 8 पर। आखिरी तीन संख्या 8 से भाग होनी चाहिए। आगे आते हैं 16 पर। आखिरी चार संख्या 16 से भाग होनी चाहिए। यानी देखिए 2 की पावर के हिसाब से मैंने लिया है, इसे याद करने में आसानी हो इसलिए इस तरीके से लिखा गया है। 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यानी ये 1 है तो आखिरी एक संख्या, ये 2 है तो आखिरी दो संख्या, ये 3 है तो आखिरी तीन संख्या, ये 4 है तो आखिरी चार संख्या। यानी कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर कोई नंबर मैंने बोल दिया 1 2 4 8, अब ये नंबर आपका 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि आखिरी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। आखिरी दो संख्या 4 से भाग हो रही है तो ये 4 से भी हो जाएगा। आखिरी तीन संख्या 8 से भाग हो रही है तो ये 8 से भी हो जाएगा। अब मैं देखता हूं आखिरी चार संख्या, आखिरी चार संख्या अगर 16 से भाग होगी तो ये संख्या 16 से भाग होगी। अगर मैं 16 से भाग करने चेक करता हूं इसे, तो 16 सत्ते 112 होता है, 112 में 12 बचेगा, 16 अट्ठे 28, तो ये नंबर आपका 16 से भी भाग हो जाएगा। तो केवल बात ये ध्यान रखनी है 2 4 8 16 32 64 कितनी भी पावर बनेगी उतनी ही संख्या आपको आखिरी की देखनी है। यानी अगर 2 के लिए टेस्ट करना है तो केवल आखिरी संख्या चेक करिए, 4 के लिए टेस्ट करना है तो आखिरी 2, 8 के लिए टेस्ट करना है तो आखिरी 3, 16 के लिए आखिरी 4। यानी इस तरीके से हो सकता है कोई बड़े से बड़ा नंबर हो, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं 1 2 6 7 8 9 4 3 2 0 8। अब देखिए नंबर एक बड़ा है, ये संख्या 2 से भाग हो जाएगी, 4 से भी भाग हो जाएगी। यानी 4 से चेक करना है तो केवल आखिरी दो संख्या चेक करिए और आंसर आ जाएगा। 8 से अगर मैं देखता हूं 8 से भी हो जाएगी, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 6 48। 16 से देखता हूं तो 16 से ये भाग नहीं होगी। तो यानी ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसी को आप डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं, 2 4 8 16 32 इन सब के। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आगे मैं सेम और लिखूंगा, सेम आपको लिखने हैं 5 के, ये रब कर देता हूं मैं। एमजी कॉन्सेप्ट जानने के लिए देखिए इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सारे टेस्ट आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, एमजी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अब मैं आ जाता हूं 5 पे। 5 के लिए आखिरी संख्या 5 या 0 से, 5 से भाग होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। 5 से भाग करने के लिए आखिरी संख्या या तो 5 से भाग होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। सेम यहां पर आते हैं 25 के लिए। 25 होता है आपका 5 का स्क्वायर, तो इसमें आप लेंगे आखिरी की दो संख्या, आखिरी की दो संख्या 25 से भाग होनी चाहिए। 125 आता है 5 की पावर 3, आखिरी की तीन संख्या 125 से भाग होनी चाहिए। आगे आता है 5 की पावर 4, आखिरी चार संख्या 625 से भाग होनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट है, इनका यूज मैं कराऊंगा ही कराऊंगा और आप लगभग बहुत सारी जगह देखेंगे इनका यूज होगा। 25 की डिविजिबिलिटी, 125 की डिविजिबिलिटी, तो ये ध्यान रखनी है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एक नंबर ले लिया मैंने 1 2 3
405। अब ये नंबर देखिए 5 से तो भाग हो जाएगा पर 25 से नहीं हो पाएगा, और जब 25 से ही नहीं हो रहा तो 125 से तो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें 25 ही नहीं आ रहा तो 125 कहां से आएगा। एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एक नंबर मैंने ये लिख लिया, मैं देखता हूं ये संख्या 5 से तो भाग हो रही है, 25 से भी हो रही है, 125 से नहीं हो पा रही है। तो यानी 5 की, 25 की, 125 की, 625 की डिविजिबिलिटी भी वैसी है जैसी 2 की है या 2 की घात की है। जैसे 2 की घात की होगी वैसे 5 की घात की होगी। घात 4 बनेगी तो आखिरी 4 संख्या, 3 बनेगी तो आखिरी 3, 2 बनेगी तो आखिरी 2, 1 बनेगी तो 1। इसी तरीके से n तक ये जा सकता है। तो ये वो टेस्ट थे जो 2 और 5 के थे, यानी 2 या 5 के या 2 की पावर के या 5 की पावर के। तो यही आपको आगे देखने हैं। आगे आप देखेंगे अनदर नंबर, यानी 3, 5, 7। अगर मैं इसे हटा देता हूं, अब देखिए मैं आता हूं, देखिए 3 पर। 3 के लिए लिखिए किसी अंकों के, किसी संख्या के अंकों का योग तीन से भाग होना चाहिए, या फिर 3 और उसके गुणज, या फिर 3 और उसके गुणज को काटिए। देखिए इसका मतलब ये क्या है, आपने ये तो पढ़ा है कि भाई अगर 3 से चेक करना है तो अंकों का योग निकालो और चेक करो, 3 से भाग हो रहा है तो संख्या 3 से भाग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। पर इसी को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने डीएस में कराया था, आपको डिजिटल सम में कराया था। अगर मैं देखता हूं, एक एग्जांपल ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नंबर ये है 1 2 3 4 5 6। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके इंडिविजुअल नंबर जोड़ रहे हैं कि 6 और 5 11 हो गया, 11 4 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, 20 1 21 हो गया। हाँ 21 आ गया, 21 3 से भाग होता है। तो ये काम नहीं करना है आपको, आपको डायरेक्ट चेक करना है। डायरेक्ट किस तरीके से चेक किया जाता है, जैसे हमने डिजिटल सम में 9 का मल्टीपल चेक किया था। तो आप देखते हैं, अगर यहाँ पर क्या लिखा है, कैंसिल आउट 3 और इट्स मल्टीपल, यानी जहां भी 3 बनेगा आपको वो रिमूव कर देना है। 3 बने या 3 का गुणज बने, ये 3 का गुणज हो गया यानी 3 का मल्टीपल 9, 6 आ गया, इसे मैंने हटा दिया। 5 और 4 9, ये मैंने हटा दिया। 3 ये मैंने हटा दिया। 2 और 1 3, ये मैंने हटा दिया। तो यानी ये नंबर 3 से भाग हो जाएगा। तो यानी 3 से अगर भाग करना है आपको तो सीधा सीधा आपको ये करना है, अंकों का योग आपने निकालना है। अंकों का योग निकालने में नंबर बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि मैं एक और नंबर ले लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 7 4 3 1 0 2 2 0, ये नंबर है। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंकों का योग निकालेंगे फिर आप वेरीफाई करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, या तो 3 या उसके मल्टीपल वो आपको लेने हैं और वो कैंसिल करने हैं। अब जैसे कैंसिल करते वक्त मैं देखता हूँ, ये 3 गया, ये 3 गया, 7 2 9 8 और 1 9, 6 गया, 5 4 9, 3 गया, 7 2 9, ये गया, बचा क्या, केवल 4। तो ये संख्या 3 से भाग नहीं होगा। तो यानी अगर बड़े से बड़ा नंबर भी है तो केवल यही चेक करना है कि या तो 3 बनना चाहिए या 3 का गुणज बनना चाहिए। अगर 3 या 3 का मल्टीपल बनता है तो उसे आप काटेंगे, जो बचेगा अगर वो 3 से भाग होगा
तो ही नंबर 3 से भाग होगा। ठीक, तो बड़े से बड़ा नंबर आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आगे लिखते हैं, देखिए देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बातें 6 पे। 6 के लिए आपको 2 और 3 का टेस्ट चेक करना है, यानी जो नंबर 2 और 3 से भाग हो जाएगा वही नंबर 6 से भाग हो जाएगा। अगर मैं देखता हूं 6 से, तो चेक फॉर 2 एंड 3, यानी जो नंबर 2 और 3 से भाग होगा वो नंबर 6 से भाग हो जाएगा। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने ले लिया 1 2 3 4। ये 2 से भाग हो रहा है, क्या ये 3 से हो रहा है? 3 के लिए आपको बताया था 3 के मल्टीपल, ये 3 का हो गया, ये 3 का हो गया, एक बच गया, यानी ये 3 से नहीं हो रहा है, तो यानी ये नंबर 6 से भाग नहीं होगा। आगे देखते हैं 7 का। 7 और 13 का देखिए साथ साथ लिखना है आपको, 7 एंड 13। 7 और 13 के लिए देखिए एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। अगर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, ये एक नंबर है, ध्यान से समझे। देखिए 7 और 13 का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जो आप काफी जगह यूज करेंगे, लगभग 400-500 जगह लगा लेंगे इसी को। ठीक है, इसलिए सारी चीजें ये जितनी भी आप पढ़ रहे हैं ना, आगे की क्लास आपको नहीं समझ आने वाली है अगर आपको ये सारी चीजें टिप्स पे नहीं है तो ये सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आइए देखते हैं 7 और 13 का, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये नंबर ये नहीं है मेरे पास, ये नंबर ये है 3 4 2 3। लास्ट 3 की पेयरिंग करनी है, लास्ट 3 की पेयरिंग करनी है, यानी आखिरी 3 संख्या को साथ साथ लेना है और शेष बचा हुआ घटाना है। यानी बड़े में से छोटा नंबर घटाना है, बिग नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, और जो आंसर आएगा उसे चेक करना है 7 से और 13 से। देखिए बेसिकली मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखवाया, ये आपको एक देसी लैंग्वेज में लिखवाया जिससे आपको ये चीज समझ आ जाए। ठीक है, इंग्लिश में मिक्स है इसके अंदर, हिंदी में मिक्स है, तो आपको ध्यान रहे। बेसिकली ऐसा ही होता है, आप ज्यादातर चीजें जैसे कि आप बोलते हैं ना मैं इंग्लिश मीडियम हूँ, कोई बोलता है मैं हिंदी मीडियम हूँ, इंग्लिश वाला इंग्लिश अच्छी तरह नहीं जानता, हिंदी वाला हिंदी अच्छी तरीके से नहीं जानता। तो हम मेन चीज जो अंडरस्टूड करते हैं वो कॉम्बिनेशन से करते हैं। हर एक बच्चा, मैं भी इसी टाइप का हूँ, मैं भी हर चीज मिक्स उसमें ही अंडरस्टैंड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट इंग्लिश या परफेक्ट हिंदी, दोनों की एडजस्टमेंट से चीज समझ आती है ज्यादा बेहतर। अगर आप देखते हैं आखिरी 3 की पेयरिंग करनी है और शेष बचा हुआ घटाना है। शेष बचा हुआ यानी बड़े में से छोटा घटाना है हमेशा। जैसे कि मैं यहां देखता हूं 423 में से 3 घटाता हूं मैं, तो आ गया 420। क्या ये नंबर 7 से भाग हो रहा है? हाँ हो रहा है, 7 6 42। क्या ये नंबर 13 से भाग हो रहा है? ये नंबर 13 से भाग नहीं हो रहा। 13 3 39 बचा 30। तो यानी आपको ये ध्यान रखना है केवल ये चीज, तो ये नंबर जो आया आपका ये 7 से भाग हो जाएगा और 13 से भाग नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। एग्जाम्पल मैं एक और चेंज कर लेता हूं। अगर मैं लिखता हूं, मैंने 2 और लगा दिया इसके साथ, अब 2 और लगा दिया मैंने, इसे हटा दिया। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 423 में से 23 घटाता हूं बचेगा 400। ना तो ये 7 से भाग होने वाला, ना ये 13 से भाग होने वाला, दोनों में से किसी से भाग नहीं होने वाला ये।
तो इसलिए ये संख्या जो है 7 और 13 से भाग नहीं होगी। अब इसको और बढ़ा देता हूं मैं। अगर मैं इसको ये कर देता हूं 123, ये भी आपके विचार में आ सकता है, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल लिए। हो सकता है नंबर 3 का हो, या 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, कितना भी हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें 423 में से 123 घटाएंगे, बचेगा आपका 300। ना तो ये 7 से भाग होगा, ना ये 13 से भाग होगा, तो ये संख्या भी 7 और 13 से भाग नहीं होगी। इसी को मैं आगे और बढ़ा देता हूं। मान लेते हैं एक संख्या और होती है यहां पर 1123, 423, ये नंबर है आपके पास। अब क्या करेंगे, हमेशा की तरह क्या करना है, आखिरी 3 की पेयरिंग करी। अब ये नंबर बड़ा बच गया यहाँ पर, तो इसलिए आपके यहाँ लिखा था कि बड़े में से छोटा नंबर घटाना है आपको। यानी 1123 में से 423 मेरे को घटाने हैं, और बचेगा आपका 700। तो ये 7 से भाग हो जाएगा, ये 13 से भाग नहीं होगा, तो ये नंबर आपका 7 से भाग हो जाएगा और 13 से नहीं होगा। तो ये मैंने सारे एग्जाम्पल ले लिए हैं जो आपकी 7 की डिविजिबिलिटी या 13 की डिविजिबिलिटी के अंदर यूज होंगे। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, काफी जगह हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लाइट बिल्कुल मत लीजिएगा। क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा, आगे जाके मैं ये करूंगा, ये ऑप्शन है, ये 7 से भाग हो रहा है, ये आंसर हो गया, तो वहां वो चीज दिक्कत आएगी, आपको पता ही नहीं होगा ये नंबर 7 से भाग क्यों हो रहा है। आइए आगे लिखते हैं। आगे अगर मैं लिखता हूं, देखिए 7 हो गया, अब 8 हो गया, 9 आ गया। 9 के लिए तो देखिए आप सबको पता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी, यानी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, या 9 को काटिए, 9 को या 9 के गुणज को, कैंसिल आउट 9 और इट्स मल्टीपल भी लिख देते हैं। 9 को या 9 के गुणज को काटिए। देखिए इसे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि जो आपकी पहली 3 क्लासेस हैं स्टार्टिंग की, उसमें आपको केवल यही बताया गया है कि डीएस जब लगाते हैं तो डीएस का मतलब ही ये होता है किसी के अंकों का योग निकालना, या फिर ये चेक करना कि 9 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो यानी ये आपको सिखाया था, 1 2 3 4 5, ये नंबर मैं ले लेता हूं, 9, 5 और 4 9 बन गया, बच गया 6, तो यानी ये संख्या 9 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 6 शेषफल बच गया। ये क्या है, 9 से भाग करने पर शेषफल। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 2 3 4 5 6 7, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9, तो ये संख्या 9 से भाग हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये पार्ट आप ऑलरेडी काफी ज्यादा कर चुके हैं। आगे लिखते हैं। देखिए 9 का लिखा है, तो 9 के साथ आपको एक टेस्ट और लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज करेंगे आगे, और वो टेस्ट है आपका 27 का। आखिरी संख्या का 8 गुना, शेष में से घटाना है, यानी जो भी आपकी आखिरी संख्या है नंबर की, उसका 8 गुना शेष में से घटाना है। तो इसको आप देखिए ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, काफी जगह यूज होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं 621549, अब देखिए एक चीज ध्यान से समझिए, पहली बात तो
अब कोई नंबर 27 से भाग हो रहा है, 27 से वो नंबर कब भाग होगा? 27 से भाग होगा केवल तब जब वो संख्या 9 से भी भाग होगी। ठीक है, 27 से भाग होने वाली हर संख्या 9 से भाग होगी होगी, और 9 से भाग होने वाली हर संख्या जरूरी नहीं है 27 से भाग हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, 9 दूनी 18, 18 में तो 27 से भाग नहीं होगा। 9 चौक 36, 36 भी 27 से भाग नहीं होगा। तो एक चीज ऐसी है जो आपको चेक करने में काम आएगी कि कोई संख्या 9 से ही भाग हो रही है या 27 से भी हो रही है, और वो है इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट। एग्जाम्पल लिया मैंने ये, यानी अभी आपको बताया कि जो संख्या 27 से भाग होगी वो 9 से होगी ही होगी, पर जो 9 से होगी वो 27 से हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं है कि हो। देखिए 27 से भाग हो रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर 3 बार 3 आएगा, और 3 बार 3 आया तो 2 बार तो आया ही ना, तो यानी वो 9 से तो होगा ही होगा। अब 9 से भाग होने का मतलब है उसके अंदर 2 बार 3 है, 2 बार 3 है का मतलब ये जरूरी नहीं है कि 3 बार हो, 3 हो सकता है केवल 2 ही बार हो। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे लिए हैं कि जो 9 से भाग हो सके। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3, ये नंबर जब 9 से ही भाग नहीं हो सकता तो ये नंबर 27 से भाग कहां से होगा? तो एग्जाम्पल पे आता हूं मैं। 6 2 1, 62 माइनस आखिरी डिजिट का 8 गुना, ये आ गया 54। अब 54 27 से भाग हो जाता है, तो यानी ये नंबर 27 से भाग हो जाएगा। इसको देखता हूं मैं, 54 हो गया और 9 अट्ठे 72 हो गया, तो बड़े में से छोटा घटाना है, ये घटाएंगे आप 18 आ जाएगा, तो यानी ये संख्या 27 से भाग नहीं होगी। देखिए बड़े में से छोटा घटाना है हमेशा। एक को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा, 62 माइनस 8 54 आ गया, 54 27 से भाग हो जाएगा। 9 अट्ठे 72, 72 में 54 घटाऊंगा 18 आ जाएगा, 27 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या 27 से भाग नहीं होगी। तो ये हो गया आपका 27 का मल्टीपल, यानी 27 का आपने टेस्ट कर लिया। देखिए आगे भी टेस्ट अगर देखेंगे, आगे आएंगे हम 11 पर। 11 का भी एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही टेस्ट लर्न करने हैं, जितने मैं लिखवाऊंगा वो आपको पता होने चाहिए, बस केवल उन्हीं पे आपको क्वेश्चन मिलेगा किसी भी एग्जाम का अगर होगा तो। आगे लिखते हैं, देखिए देखिए आपको लग रहा होगा 4 अंकों में कैसे होगा, 4 अंकों में ही बता देता हूं ये। जैसे मान लेते हैं 6507 एग्जाम्पल है एक, इसे 27 से चेक करना है, तो 7 का 8 गुना हो गया 56, ये आ जाएगा आपका 594। ठीक है, अब इसका 8 गुना हो गया, ये आ गया 27, ये नंबर 27 से भाग हो जाएगा। ये लेकिन आपको दिमाग में ही करना है, ऐसा नहीं है नोटबुक पे आप लिख रहे हैं। 7 इसमें, 7 का 8 गुना हो गया 56, 56 घटाया इसमें से 594, 594 यानी 4 का 8 गुना यानी 32, 59 में से 32 घटाया 27 आ गया। तो कितना भी बड़ा नंबर होगा आपको इसी तरीके से करना होगा। आगे लिखते हैं 11 के लिए। इलेवन के लिए एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5, यानी एग्जाम्पल ले लिया मैंने ये। अब देखिए ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसमें क्या करना है, इवन और ऑड प्लेस वाली संख्या को अलग अलग जोड़कर घटाना है। घटाना यानी घटाने पर शेष 11
से भाग होना चाहिए या 0 होना चाहिए? अब देखिए अगेन मैंने दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करा, इंग्लिश और हिंदी का। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पूरा ही हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, ऐसी चीज लिखिए जिसमें आप एकदम क्लियरली चीजों को समझ सकें। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर मैं देखता हूं एक एक करके डिजिट मैंने छोड़ दी, एक एक करके मैंने डिजिट मैंने छोड़ दी, 5 3 8 और 1 9, 4 और 2 6। अगर मैं 9 में से 6 घटाता हूं तो 3 आता है जो 11 से भाग नहीं होगा। तो ये संख्या भी 11 से भाग बिल्कुल नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपको ये करना है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ना है और उसका डिफरेंस निकालना है। एक और नंबर ले लेता हूं, 2 4 6 8 7 8 1 0, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 4 और 8 12, 12 और 8 20, 20 में से 16 जाएगा, 4 आएगा। ये संख्या 11 से भाग नहीं होगा। नंबर कितना भी बड़ा हो सकता है। 11 का ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। 11 7 13 9 ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, 2 3 4 5 6 7 8 1 0 2 3 1 4 6 2। बड़ा नंबर ले लिया मैंने कोई। ऑल्टरनेट डिजिट का सम निकालेंगे, 6 12 20 23 27 29। नीचे वाली का निकालते हैं, 8 15 16 18 19 25। यानी ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। जब तक ये अंतर या तो 11 से भाग होना चाहिए या 0 आना चाहिए, उसी केस में ये नंबर 11 से भाग होगा, अदरवाइज ये नंबर 11 से भाग नहीं होगा। तो इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए 11 के बाद आगे लिखते हैं। 11 के बाद अगर 12 से चेक करना है आपको, 12 के लिए आपको 4 और 3 से चेक करना पड़ेगा। जो नंबर 4 और 3 से भाग होगा वो 12 से हो जाएगा। 13 आपने कर ही लिया है। 14 के लिए 2 और 7, 15 के लिए 3 एंड 5। आगे मैं आता हूं 17 पर। 17 का लिखिए, आखिरी संख्या का 5 गुना, शेष में से घटाना है। आखिरी संख्या का 5 गुना शेष में से घटाना है। एग्जाम्पल आप ले लेंगे, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 517। एग्जाम्पल आपको दे रखा है। यानी जैसे कि आपने पढ़ा था 27 का, उसमें क्या पढ़ा था, आखिरी संख्या का 8 गुना घटाना है। 27 के लिए 8 गुना घटाना है, 17 के लिए 5 गुना घटाना है। तो आपने देखा 51 माइनस 7 पंजे 35, बचेगा 16। तो ये नंबर 17 से भाग नहीं होगा। यानी आप अगर देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 623 आखिरी का 5 गुना, यानी 62 में से 15 घटाना है, 47 आ जाएगा। ये भी 17 से भाग नहीं होगा।
यानी केवल ये ध्यान रखना है जो भी आखिरी संख्या होगी उसका 5 गुना शेष में से घटाना है, फिर उसका आखिरी संख्या का 5 गुना शेष में से घटाना है, और वही आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा भी बन सकता है नंबर। अगर मैं देखता हूं एग्जांपल मैं लूं 1 2 3 3, इसका 5 गुना यानी 15, 15 में इसमें से घटाऊंगा 108 आ जाएगा। इसका 5 गुना यानी 40, 40 में से 10 घटाऊंगा 30 आ जाएगा। तो ये नंबर 17 से भाग नहीं होगा। तो ये 17 की डिविजिबिलिटी थी, जो आगे हम काफी जगह यूज करेंगे। देखिए जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, उनकी डिविजिबिलिटी काफी जगह यूज होती है। आप ये देखेंगे आगे आगे कि खेल कैसे कैसे शुरू हुआ था और कहाँ कहाँ जाएगा। और आपको ये भी बात समझ आ जाएगी कि अगर आपने पहले की डीएस की क्लास नहीं की होती और ये क्लास एमजी कॉन्सेप्ट की नहीं की होती, तो आगे वाले कंटेंट में आंसर निकालना काफी सारा मुश्किल था। आइए बढ़ते हैं अगले के अंदर, अगले कॉन्सेप्ट के अंदर। कॉन्सेप्ट से पहले 19 का और लिखिए, 19 का भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाता है। आखिरी संख्या का 2 गुना शेष में जोड़ना है। आखिरी संख्या का 2 गुना शेष में जोड़ना है। ये याद करने पड़ेंगे आपको। 17, 19 और 27 ये तो याद ही करने पड़ेंगे, बाकी आपको करते करते हो ही जाएंगे। इसे भी मैं यूज कराऊंगा तो याद हो जाएंगे। वैसे एग्जाम्पल में लिख लेता हूं 5814 और लिखा हुआ है 1292। ये एग्जाम्पल हो गए इसके। अब देखिए इसका 2 गुना 589 आ गया। इसका 2 गुना करूंगा ये 76 हो जाएगा। 76 19 से डिवाइड, क्लियर हो जाएगा। 19 चौक 76। इधर मैं देखता हूं इसका 2 गुना इसमें जुड़ेगा 133 हो जाएगा। इसका 2 गुना इसमें जुड़ेगा 13 और 6 19 हो जाएगा। यानी ये नंबर भी आपका 19 से भाग हो जाएगा। तो जब प्रैक्टिस करेंगे ये स्पीड वाला पार्ट भी बन जाएगा। लिख लीजिए इसे, फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। देखिए सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट थे जो आपने पढ़े। ये आपने पहले भी पढ़ रखे हैं सारे, लगभग आपने सारे पढ़ ही रखे होंगे। कुछ एक चीज ऐसी होगी जो आपको नहीं लगी होगी, पर आप ये देखेंगे कि आगे इनका यूज आप